शंभू भोले नाथ शंभू भोले नाथ शंभू भोले नाथ शंभू भोले नाथ शंभू भोले। जय माता दी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुमन खंडवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से शहर ऋषिकेश से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज है नवमी, यानी कि नवरात्रि का आखिरी दिन। नवमी, महानवमी है आज, और जो कि माँ सिद्धिदात्री को अर्पित होता है, समर्पित होता है। तो आज उसी की तैयारी चल रही है मेरी, क्योंकि आज हम नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। मैं नवमी के दिन करती हूँ। कुछ लोग अष्टमी को भी करते हैं, माँ अष्टमी की। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है ना। श्रद्धा तो सबकी ही होती है, कोई अष्टमी को करता है, कोई नवमी को करता है, लेकिन हम नवमी को करते हैं। तो उसी की मैं आज यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। मैं सुबह से उठ गई थी, जल्दी उठ गई थी। आज तो और दिन से भी ज़्यादा जल्दी उठ गई थी। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 8 बज रहे हैं। 8 बजे से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे कन्या पूजन के लिए भोग तैयार कर रही हूँ, क्योंकि कन्याएँ भी बुलानी जल्दी जल्दी। मैंने यहाँ पे बना भी दी है, ये मैंने पूरियाँ बना दी है, और ये मेरा हलवा भी बन के तैयार हो गया। सूजी का हलवा बना के तैयार किया है, और ये पूरियाँ बना रही हूँ मैं अभी। और वैसे मैंने लगभग सब कुछ तैयार कर ही लिया है। यहाँ पे ये भोग तो मैंने तैयार कर लिया है। तो अब लाती हूँ मैं। तो हो ही गया, प्रसाद मेरा काम होता है ना, वो कन्या लाने का ही होता है। और कन्या मैं लेके आ ही गई हूँ। बहुत टाइम लगा, लेकिन कन्याएं मिल गई, पूरी 9 कन्याएं मिल गई हैं। तो अब मैंने यहाँ पे कन्या पूजन शुरू कर दिया है। सबको भोग प्रसाद दे दिया है, पैर धुलाई हो गई इनकी, माताओं की पूजा भी हो गई सबकी। नवरात्रि भी अच्छे से संपन्न हो गई, और आज नवमी पूजा भी बहुत अच्छे से हो गई। कन्या पूजन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, और उसके बाद के जितने भी काम हो गए थे ना, वो सब कुछ हो गया। और अब हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए। मतलब कि आज मैं अपने घर जा रही हूँ, अपने ससुराल जा रही हूँ, क्योंकि कल बच्चों की छुट्टी है, कल दशहरा है। तो हम एक दिन की भी छुट्टी को वेस्ट नहीं करते यहाँ, कल की छुट्टी, इसलिए अब हम घर जा रहे हैं। और सानूर बहुत खुश हो। और अब इसने दुकान देख ली ना, अब इसको नीचे उतरना है। इतनी देर से तो इसको गोदी चाहिए थी, अब दुकान देख ली तो अब इसको नीचे छोड़ दो। हैं? अभी तक मैं बोल रही थी कि खुद से चलो, तब नहीं जा रहा था। अब दुकान दिख गई तो अब नीचे छोड़ दो इसको। एडवांस बच्चे भी इतने एडवांस होते हैं ना आजकल के, कि क्या बताऊं। सारे रास्ते भर तो नीचे नहीं उतरता भी नहीं है। वैसे भी बस गोदी ही चाहिए होती है। आजा भाई सानू, जल्दी आ। और अब जब दुकान दिख जाती है ना, तो नीचे छोड़ तो मैं खुद से चलूंगा। अब कितने आराम से जा रहा है ये देखिए। और बाकी पूरे रास्ते गोदी गोदी गोदी। और आप लोग देखिए, धूप भी कितनी भयंकर वाली धूप लगी ना, एकदम तेज। और इस टाइम पे ऐसी लगती है, मतलब सितंबर अक्टूबर का जो टाइम होता है ना, उसमें ऐसे ही धूप लगती है, एकदम भयंकर वाली धूप। गर्मी से बुरा हाल, पूरा पसीना पसीना हो गया है। ये देखिए कितनी तेज वाली धूप हो रखी है। मौसम एकदम साफ, चटक धूप हो रखी है। हम लोग इस टाइम पहुंच गए हैं एम्स बैराज वाली रोड पे, और यहाँ से आपको दिखाएंगे एम्स हॉस्पिटल। ये है ऋषिकेश का एम्स हॉस्पिटल, और ये है गेट नंबर 3। इसमें 1 2 3 गेट हैं, और ये है लास्ट वाला गेट, गेट नंबर 3। और यहाँ से होती है एंट्री। मतलब कि जो ओपीडी वगैरह में जाते हैं, ओपीडी वगैरह में पर्ची बनाने के लिए जाना होता है, तो उसका रास्ता यहीं से होता है, गेट नंबर 3 से, और यहीं से जाते हैं। तो देख लीजिए, ये है एम्स हॉस्पिटल। पहुंच गए हैं अभी हम लोग एम्स बैराज पे। और अभी दिखाते हैं आपको एम्स बैराज का नज़ारा, गंगा जी का पानी कितना है, क्या है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है। हाँ, जय माता दी, जय गंगा मैया। कितना सारा पानी आ रखा है। हाँ, जब हम वापस आएंगे तो ऐसे ही ऐसे 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 आएंगे। चलो
वापस आएंगे। बैराज से आगे हम लोग आ गए हैं। इस टाइम चीला नहर के पास में हम लोग हैं और ये है हमारे यहाँ की चीला नहर, मतलब कि शक्ति नहर। आप लोग देख लीजिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है और इस टाइम व्यू कितना अच्छा आ रखा है ना। अभी हम लोग पहुंच गए हैं बी नदी पे। ये है हमारे यहाँ की बी नदी, जो कि बरसात में तो हमें इसने बहुत भयंकर अपना रौद्र रूप दिखाया। और अब देखिए पूरे चारों तरफ बिल्कुल सूखा पड़ चुका है, क्योंकि ये आती ही ऐसे है जब बारिश होती है ना। जैसे जिस हिसाब से बारिश होती है उस हिसाब से यहाँ पे नदी आती है। बारिश कम, पानी ख़त्म, क्योंकि ये बरसाती बाढ़ जैसा पानी आता है, एकदम से बहाव से बहुत ज़्यादा आता है और जैसी बारिश बंद होती है पानी भी ख़त्म होता है। और अब नदी बिल्कुल सूख चुकी है, थोड़ा बहुत पानी है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि बरसात में इसने हमें इतना भयंकर अपना रूप दिखाया। अब पानी बिल्कुल। और ये है हमारे यहाँ का खाला, इसको बोलते हैं खाला। ये हमारे यहाँ का खाला है। देखिए पेड़ पौधे कितने सुंदर लग रहे हैं। वही इन्हीं से, मतलब गाँव की जो रौनक, जो सुंदरता होती है वो इन्हीं जंगल के पेड़ पौधों से, इन्हीं से रौनक होती है, इन्हीं से सुंदरता होती है। अगर गाँव में ये ना होना तो कुछ भी नहीं है। और यही हमारे घर गांव के जो वातावरण को शुद्ध करते हैं ना, वो यहीं करते हैं। यहीं पेड़ पौधे हमारे यहाँ की हवा को शुद्ध करते हैं, ताज़ी रखते हैं। देखिए कितना सुंदर ग्राउंड है। यहाँ पे शाम को ना बच्चे खेलने के लिए आते हैं। गांव में जो गाय वाय हैं वो सब यहीं पे आते हैं अपना चारा खाने के लिए, घास खाने के लिए यहीं छोड़ते हैं उनको भी। सारे गांव की गायें यहीं पे आती हैं, यहीं पे बच्चे खेलते हुए। कितना बहुत बड़ा ग्राउंड है। पहुंच गए हम गांव के नज़दीक, मतलब गांव में पहुंच गए हैं। गेट पे पहुंच गए हम। ये है हमारा गेट। और सानोर को इतनी जल्दी हो रखी है कि भाई क्या ही बताऊं मैं। घर पहुंच गए हैं हम लोग और बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज, क्योंकि बहुत तेज़ धूप लगी थी। और नज़दीक से आना हो या दूर से आना हो, भाई थकान तो हो ही जाती है। और इतनी तेज़ धूप लगी हुई थी ना, मैं क्या बताऊं, इतनी गर्मी हो गई। ये देखिए कितने सुंदर फूल खिल रखे हैं हमारे गमलों में ना, बहुत सुंदर फूल खिल रखे हैं। केयर भी इनकी इतनी होती है ना, इसीलिए ये इतने अच्छे से खिलते हैं। और ये देखिए ये हमारा घर है। मेरी बात आप क्यों ले रहे हो? ये खेत में ये देखिए पूरे खेत ख़राब हो गए, पूरी फसल इस बार ना बर्बाद हो गई ज़्यादा बारिश के चक्कर में ना। वैसे ये जो बीज था ना, ये जल्दी होने वाला बीज था, इसलिए ये जल्दी इस पे बालियाँ भी इस पे जल्दी आ गई थी। और उस जल्दी के चक्कर में जो इतनी बारिश हुई ना, बारिश की वजह से इसके सारे वो धुल गए और अब एकदम काला पड़ गया, बिल्कुल सूख रखा है, काला हो गया, एकदम सड़ गया। सारा अनाज इस बार का ख़राब हो गया। हमारा तो चलो ये है ना कि फिर भी इसी पे निर्भर नहीं है, लेकिन जिन लोगों का सिर्फ खेती पे ही निर्भर होता है उनका तो बहुत बुरा हाल। मतलब प्रकृति ने सिर्फ जो वैसा नुकसान हुआ, किसी का घर टूटा, किसी वो नुकसान हुआ, लेकिन ये नुकसान भी कुछ कम नहीं है, ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि खेती का नुकसान, भाई अन्न भी तो अन्न तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अन्न पेट भरेगा तो बाकी की चीज़ों के बारे में आदमी बाद में सोचता, पर पहले पेट भरने के बारे में ही सोचता। और जिस तरह से इस बार फसल ख़राब हुई ना, मतलब हमारे यहाँ तो इतना है, लेकिन जो मतलब अब बहुत ज़्यादा जहाँ खेती, जैसे पंजाब में हो गया या और भी जगह हो गया ना, बहुत ज़्यादा जहाँ होता है वहाँ पर इस चीज़ का बहुत बुरा असर पड़ेगा। और इस चीज़ का अगर असर हमारी इकोनॉमी पे भी पड़ता है, हमारी अर्थव्यवस्था पे भी इस चीज़ का असर पड़ता है। क्योंकि जब कोई चीज़ ख़राब होती है ना, तो फिर उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, उसके रेट बढ़, क्योंकि उसकी खपत ज़्यादा हो जाती है और पैदावार कम होती है। उसकी वजह से फिर वो चीज़ महंगी भी मिलती है। जो चीज़ 10 की मिलेगी वो 15 की मिलेगी। हाँ जी बेटा। ये आज गांव में शादी है ना, तो सानू तोड़ना नहीं है इनको, तोड़ना नहीं है इनको। तो हम कब चलेंगे? ये शादी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो रखे कि शादी में चलो। अभी नहीं बच्चा, अभी कहाँ, अभी कहाँ, इतनी रात होने वाली है, फिर रात को जाएंगे। ये सक्षु बच्चा, आपकी सैंडल कहाँ है? ये देखो मम्मी, सैंडल कहाँ है आपकी? बच्चे के लिए मेरा सक्षु दादाजी के कमरे में घुस गए। ये सक्षु छेड़खानी नहीं, नहीं बच्चे, नहीं 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 नहीं, नो। सानू एक बार ब्लास्ट हुआ था ना इससे, इसमें मत डालना इसको, ठीक है ना। ये हमारा पूजा, जय माता दी। 3 पे करता, जय माता दी। कर दी भी 3।
बाजी हाँ हाँ ठीक है। ओ बल्ले 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 बल्ले, ओए बल्ले 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 बल्ले, शाबाश 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 बल्ले। चलो और ये है हमारा कमरा, मतलब मेरा कमरा। कितना बहुत दिनों के बाद आओ ना तो ऐसे हो रखा होता कि मैंने इसमें चादर वगैरह चेंज की थी, क्योंकि चादर में धूल धाल लग जाती है ना तो गंदी हो जाती है। इसलिए मैंने आके सबसे पहले ये चादर निकाल के, अब कल सुबह इसको धोंगे, चादर निकाल के रखी और दूसरी वाली बिछाई। आज हमारे पड़ोस में शादी थी तो उसकी छोटी सी झलक मैंने आपको भी दिखाई अपनी वीडियो के माध्यम से। आज के इस ब्लॉग को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जय माता।